चलिए, सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने जा रहे हैं, जिस पर क्वेश्चन लगातार एग्जाम में बनते हैं। उनको सॉल्व करने का बेस्ट पैटर्न क्या हो सकता है, इन सब चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे क्वेश्चन आप लोग देखें तो ये रूट में वैल्यूज गिवन है, √6 - √5 इस तरीके से गिवन है। अब पूछ रहा है कि सर बताइए कि इसमें मैक्सिमम कौन होगा और मिनिमम क्या होगा, ये पूछा गया है। ये मिनिमम या मैक्सिमम के बारे में इंफॉर्मेशन मांगी गई है आपसे, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा एक लॉजिक बताता हूँ, उस लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे आप लोग और फिर सॉल्यूशन मिलेगा आपको। ध्यान से आप लोग देखें। जैसे मैं आपको एक पैटर्न दिखाता हूँ, बहुत ध्यान से चीज़ों को ऑब्जर्व करना आपको ना। सभी लोग बहुत ध्यान से चीज़ों को समझेंगे। जो कॉन्सेप्ट हम जानते हैं उस चीज़ को रिकॉल करते हैं कि क्या है ये। आपने कहा सर ऐसा है कि 1 में √7 + √6 अगर लिखा गया हो, तो आपने कहा कि सर ऐसी कंडीशन में स्क्वायर का डिफरेंस ऊपर बैठा है। याद करो, स्क्वायर का डिफरेंस जो है होता है वो ऊपर बैठा है। स्क्वायर का डिफरेंस कहाँ बैठा है? ऊपर बैठा है। स्क्वायर का डिफरेंस कहाँ बैठा है भाई? ऊपर बैठा है। मानते हो कि नहीं इस बात को? तो आपने कहा था ऐसी कंडीशन में हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में अपन शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये ऊपर चला जाएगा, √7 और √6 हो जाएगा। लेकिन आपने कहा था ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। प्लस को माइनस, माइनस को प्लस में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। ये बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है, ये बात क्लियर है। इसका मतलब ये भी हुआ कि √7 + √6 अगर कहीं लिखा गया हो तो इसका मतलब क्या होता है? रूट प्लस नहीं माइनस। कल को माइनस अगर है यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा? √7 और प्लस में √6 हो जाएगा। क्यों? स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो ऊपर बैठा है। अगर ऐसी कंडीशन है, ऐसी कंडीशन बन रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम नीचे से ऊपर इसको ले जा सकते हैं। सर ये तो नई चीज़ थोड़ी ना, ये तो पुराना आपने बता रखा है। बिल्कुल बता रखा है, लेकिन अब समझो जरा इस चीज़ को। कहीं पर भी अगर √7 - √6 लिखा हुआ है तो क्या मैं इसको 1 में √7 + √6 लिख सकता हूँ कि नहीं? आपने कहा सर बिल्कुल लिख सकते हैं। यही चीज़ तो आपने उल्टा लिख दिया। अब तक ऐसे था, आपने उल्टा लिख दिया। कोई बात नहीं, मैंने कह दिया कि √4 या √3 - √2 है या +√2 है, ठीक है। -√2 है सपोज करो, तो कितना हो जाएगा? 1/√3 + √2 हो जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल सही है, बड़ी वैल्यू आगे रखेंगे और हम लोग कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि डिनोमिनेटर में जैसे 1/6 और 1/7 है, तो कौन बड़ा है कौन छोटा है? तो आप कहोगे जिसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा, जितना भारी होगा, वो उतनी ही छोटी वैल्यू होगी, ठीक है ना। ये जैसे 1/7 दिख रहा है ना, तो ये छोटा है, 1/6 बड़ा है। क्योंकि डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा या जितनी डिनोमिनेटर बड़ा होगा, बड़ा के बारे में सोचते हैं, जो डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा वो वैल्यू रियल में उतनी ही छोटी होगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। वो वैल्यू उतनी ही क्या होगी? छोटी होगी। इस बात को ध्यान रखना। डिनोमिनेटर जितना बड़ा हुआ वो वैल्यू उतनी छोटी होगी। कल को किसी ने कह दिया कि सर मुझे बताओ 1/√7 + √6 बड़ा है कि 1/√3 + √2 बड़ा है? बताओ जरा। तो आप कहोगे डिनोमिनेटर इसका बड़ा है, मतलब ये वाली वैल्यू छोटी है। ये रहा। क्लियर है कि नहीं? डिनोमिनेटर बड़ा होने का मतलब है, हर बड़ा होने का मतलब पूरा ऑल ओवर जो फ्रैक्शन है वो छोटा होगा। ये बात ध्यान रखनी है। ये कॉन्सेप्ट था थोड़ा सा, इसको मैं आपको आगे लेकर बताता हूं। देखो ध्यान से। कल को किसी ने कहा कि सर ऐसा है, √3 - √2, √6 - √5, √11 - √10, इसमें सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन है? तो आपने कहा कि सर इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम ये जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं? आपने कहा 1/√3 + √2 लिख सकते हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/√6 + √5 लिख सकता हूँ मैं इसको। आपने कहा यह भी सही है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? आपने कहा कि 1/√11 + √10 लिख सकता हूँ। बोलो क्लियर है कि नहीं? आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी? सबसे भारी भरकम जिसके पास होगा डिनोमिनेटर, वो उतनी ही छोटी कहलाएगी। इसका मतलब ये सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा है। इसका मतलब मैं डायरेक्ट कैसे लिख सकता हूं? डायरेक्ट ये लिख सकता हूं,
आप समझिए इस बात को। डायरेक्ट कैसे लिख सकता हूँ, डायरेक्ट कैसे लिख सकता हूँ कि अगर गैप सेम है, गैप इक्वल है, गैप अगर इक्वल है तो सबसे बड़ी वैल्यू जो दिखाई दे रही है ना, जो दिखाई दे रही है सबसे बड़ी, जो सर्च दिखाई दे रही है आपको, वो सबसे छोटी है। उल्टा होगा, यहां पे सबसे बड़ा कौन दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। इसमें क्या कर दोगे आप लोग, कहोगे सबसे छोटा ही है। सबसे छोटा कौन होगा, उल्टा चलता है। छोटा दिख रहा है बड़ा कर दो, बड़ा दिख रहा है छोटा कर दो। क्लियर है कि नहीं, बड़ा दिख रहा है तो छोटा करो, छोटा दिख रहा है तो बड़ा करो। ये गैप समान होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। सर 2 का गैप आ जाए तो, अरे डरने की जरूरत नहीं है भाई, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, देखो जरा ध्यान से। मैंने कहा कि सर ऐसा है, √10 माइनस √7, √13 माइनस √10 सपोज करो, √8 माइनस √5। गैप मैंने इक्वल रखा है ना, इस बात को ध्यान रखना। गैप मैंने इक्वल रखा, और गैप इक्वल वाला ही क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना, क्योंकि उसको कंपैरिजन उसका किया जा सकता है इजीली। तो आपने कहा सर अब क्या करोगे, इसको देखो क्या लिख सकता हूं मैं, क्या 3 अपॉन में √7 प्लस √10 नहीं लिख सकता क्या, 7 नहीं लिख सकता क्या? आप कहोगे बिल्कुल, स्क्वायर का गैप ऊपर बैठा है तो इसको ऊपर ले जा सकते हैं, यही बन जाएगा। और नहीं तो रेशनलाइज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो जाएगा, आपने कहा ये 3 हो जाएगा, 3 अपॉन √13 प्लस √10। यहाँ पे कितना होगा, √3 नहीं 3 अपॉन में कितना होगा, √8 प्लस √5। अब मुझे बताओ कि ऊपर तो सारी वैल्यूज एक जैसी है, ऊपर तो कोई मतलब ही नहीं है, 3 3 3 3 3 3 3 3 है सबके पास, तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। फर्क जो पड़ेगा डिनोमिनेटर से पड़ेगा। सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी वो सबसे छोटी कहलाएगी, आपको पता है। तो आपने कह दिया सबसे छोटा लिखते हैं पहले। सबसे छोटा कौन है बताओ जरा, सबसे छोटा है जो है सबसे बड़ी वैल्यू, ये वाली वैल्यू 3 अपॉन में √13 प्लस √10, ठीक है ना। उसके बाद ये आएगा 3 अपॉन में √10 प्लस √7 होगा। और सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, 3 अपॉन में √8 प्लस √5। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको पता होना चाहिए कि वैल्यू इस तरीके से, सबसे बड़ी वैल्यू ये है, क्योंकि डिनोमिनेटर सबसे छोटा इसका है, डिनोमिनेटर सबसे छोटा है। लेकिन सर आंसर तो ऐसे थोड़ी ना आएगा, आंसर में तो ये थोड़ी लिखा होगा। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो होगा, देखो ये जो वैल्यू कैसे आई है, √13 माइनस √10, उसके बाद √10 माइनस में √7, और सबसे छोटा कौन सा, सबसे बड़ा कौन सा होगा, √8 माइनस √5। देखने में सबसे छोटा कौन लग रहा है, देखने में सबसे छोटा कौन लग रहा है, ये लग रहा है, तो ये सबसे बड़ा है। इस बात को ध्यान रखना, देखने में जो लग रहा है उसका उल्टा करना है। देखने में लग रहा है कि सर ये छोटा है, वो सबसे बड़ा है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये क्लियर अगर हो गया है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आप लोग। देखो जरा क्या है इस क्वेश्चन को, आप ध्यान से देखो क्या है कहानी इसकी। आपने कहा कि सर क्या है इसमें, देखो एक तो ये वाली वैल्यू है ए है, दूसरी बी है यहाँ से, और सी यहाँ से। गैप एक एक का है कि आपने कहा बिल्कुल है, तो इसका मतलब सबसे बड़ी वैल्यू सबसे छोटी दिखेगी। तो आप कह दोगे कि सर सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, गैप जिसकी वैल्यू सबसे छोटी नजर आ रही है। तो सी सबसे बड़ा है, सी सबसे बड़ा है, सी सबसे बड़ा है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये दोनों है। ओके, तो सी सबसे बड़ा है, पहले तो एक बार समझो जरा, सी सबसे बड़ा है। उसके बाद आप कहोगे कि सबसे छोटा ए है, सबसे छोटा ए है, तो ये भी गया, ये CBA। जो वैल्यू सबसे बड़ी दिख रही है वो सबसे छोटी होगी, ध्यान रखना। क्लियर है कि नहीं ये बात? ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें देखो गैप सेम है, दो गैप है, दो का गैप है, दो का गैप है, दो का गैप है, दो का गैप है।
अब दो दो का अगर गैप हो गया तो इसका मतलब ये हुआ है कि सबसे बड़ा, सबसे छोटा जो दिख रहा है वही सबसे बड़ा होगा, यानी √5 और √3 सबसे बड़ा होगा, √5 और √3 सबसे बड़ा होगा, √5 और √3 ये सबसे बड़ा होगा। क्लियर है कि नहीं? जो वैल्यू सबसे छोटी दिख रही है वही सबसे बड़ी होगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे चलो, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, समझो इस बात को। कह रहा है कि यहाँ पर सबसे बड़ा छोटा कौन सा है। आप ध्यान से देखोगे तो सारी वैल्यूज ऐसी हैं जिसके बीच गैप कितने का है, 2-2 का है। देखो जरा ध्यान से, गैप कितने का है, 2-2 का है। गैप कितने का, आपने कहा 2-2 का है। गैप इक्वल होगा, ये आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपने कहा सबसे बड़ा कौन सा है, जिसका जो वैल्यू सबसे छोटी दिख रही है वही सबसे बड़ी होगी। तो अगेन ये क्या होगा, वही क्वेश्चन आ गया क्या, √5 - √3। ठीक है, ये रहा इसका आंसर। बोलो जरा, यही होगा ना? ठीक है, आगे चलते हैं, अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। अब देखिए, ये जो भी मैं करा रहा हूं ये माइनस का ध्यान रखना, A - B टाइप का है, ये A - B टाइप का ध्यान रखना। मुझे बताओ यहाँ पर क्या करने वाले हो आप लोग। यहाँ गैप कितने का, 6 का। यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, यहाँ समस्या का विषय है, कुछ नहीं पता चला, क्योंकि गैप यहाँ पे क्या है, 6 का है, यहाँ कितने का, 3 का है। 3 का 6 का, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अपन एक काम करेंगे, यहाँ बेसिक लॉजिक जो है अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ बेसिक लॉजिक अप्लाई हम लोग करेंगे, यहाँ बेसिक लॉजिक अप्लाई करेंगे, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है नहीं, क्या करने वाले हो आप, समझो इस बात को। थोड़ा सा मुझे टाइम दो। देखो ध्यान से, इसको कैसे सॉल्व करना है, इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना मैं बताता हूँ आपको। एक काम करो, दो चीज़ों के यहाँ लिख लो। एक तो √13 - √7 को लिख दो इधर, और इधर √17 - √14 को लिख दो। हम लोग यहाँ प्रैक्टिकली इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है ना? इसको सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। और सॉल्व करने के बाद क्या होगा बताओ जरा। जब सॉल्व करेंगे इसको तो हम लोग कंपेयर कर पाएंगे इजीली कि कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है, ठीक है ना? सॉल्व करेंगे इसको। तो एक काम करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। जब स्क्वायर करने चलोगे तो क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर करते हैं, √13 - √7 का स्क्वायर करते हैं। तो A² + B² यानी 13 + 7 माइनस में 2AB, 13 × 7 = 91। कितना हो गया, 20 माइनस में कितना होगा, 2√91, 2√91। और यहाँ क्या करोगे, 17, इसका स्क्वायर करोगे, √17 - √14 का क्या कर दोगे, स्क्वायर करोगे। तो 17 + 14 माइनस में 2 रूट में कितना होगा, 17 को इंटू 14 हो जाएगा। यहाँ कितना होगा भाई, 31 हो जाएगा क्या, माइनस में 2 इंटू ये कितना होगा, 17 × 4 = 68, 17 का 17 और 6 23 हो जाएगा, 238 हो जाएगा। अब देखो ये 20 माइनस समथिंग है और ये 31 माइनस समथिंग है। अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा, वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू जब आपके पास होगी तभी आप डिसाइड कर पाओगे कौन सी वैल्यू छोटी है और कौन सी बड़ी है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? एक बार येस नो में रिप्लाई करना, एक बार येस और नो में रिप्लाई करना, ये बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, अब देखो ये वाली वैल्यू √91 कितना होगा, लगभग में कितना होगा। तो मैंने कह दिया कि 9 का स्क्वायर 81 होगा, 10 का स्क्वायर 100 होगा। तो 9, अगर 9.5 भी लेता हूँ मैं, अगर 9.5 लेता हूँ तो ये 25 जाएगा, 9 10 90 25, ठीक है ना? और 9.6 का स्क्वायर करूँगा तो 16 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 96 माइनस में 4 92। तो ये बड़ा हो जाएगा, ये नहीं होगा, 9.5 के आसपास होगा। तो 20 माइनस 2 इंटू 9.5 लगभग में, तो कितना होगा, 20 में से 19 गया, लगभग में मैं कह सकता हूँ 1 है, लगभग में कितना है, 1 है। बोलो क्लियर है कि नहीं? आपने कहा ठीक है यहाँ तक। यहाँ पे मैं चलता हूँ, इसको मैं सॉल्व करने चल रहा हूँ, देखते हैं क्या हाल चाल है।
31 माइनस में 2 इंटू, ये कितना हो जाएगा आपने कहा सर 238 को ये बात करूं मैं तो 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 15 अगर 15.5 का स्क्वायर करता हूं मैं तो कितना होगा 25 हो जाएगा, 15 16 कितना होगा 240 हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है 240। इसका मतलब ये मैं कह सकता हूं कि 15.5 अगर 5.4 करता हूं तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ऐसा है कि इसका स्क्वायर मैं करने जाऊं तो 225 लगभग मैं कह सकता हूँ, मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता लेकिन लगभग मैं कह सकता हूँ कि 15.5 के आसपास है ये, लगभग में 240 238 उसके क्लोज ही है, कोई दिक्कत नहीं है। 31 माइनस कितना हो जाएगा, आपने कहा कि 31 के आसपास हो गया, लगभग में कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है ना। अब 154 का स्क्वायर अगर कोई करना चाहे कि सर 154 का स्क्वायर क्या होगा, तो बेस 150 में कर लूँगा, प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, कितना होगा 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करूँगा 154 4 158 हो जाएगा और उसको मैं 3/2 से गुणा करूँगा तो 2 7 14 79, 9 27 7 21 2 23, ठीक है ना, तो 238 हो जाएगा ये, तो 9 27 हो जाएगा, 7 21 और 21 और 2 23 हो जाएगा, 237 पॉइंट 237। अगर 154 का मैं स्क्वायर भी करता हूँ, देखो मैं वैसे कैलकुलेटर से कर देता हूँ, बाकी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 154 का स्क्वायर करता हूँ 154 इंटू 154, देखो 2 ये देखो 9 को 3 से गुणा करने पर ये 7 आया था वैसे, तो 237.16 है। तो अगर मैं 237.16 यानी अगर मैं यहाँ पे 15.4 भी कर देता हूँ तो लगभग में कितना आ जाएगा बताओ जरा एक बार, आगे भी तो चलेगा, ये आगे भी चलेगा, ठीक है ना। तो 31 माइनस कितना होगा, ये 30.8 हो जाएगा ये, तो ये लगभग में 0 पॉइंट कितना आ गया 2 आ गया, समझ पा रहे हो कि नहीं। इसलिए मैंने 15.5 कर दिया था। ये कैसे किया कैलकुलेशन पता है आपको, मैंने बेस 150 लिया है तो 150 से 4 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, 4 को 4 से गुणा करोगे 16 आ गया, 154 में 4 जोड़ोगे 158 आ जाएगा, 158 इसका MF क्या होता है आपने कहा बेस अपॉन 100 कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा 5 से काटूंगा 3 और 5 से काटूंगा 2, तो 3/2 से मैंने गुणा किया तो 237.16 से आ जाएगा क्योंकि डेसिमल लगाया हुआ है, ठीक है ना। बाकी मैंने आपको बता रखा है स्क्वायर कैसे करते हैं। तो अब यहां से क्लैरिटी मिल गई है कि यार बड़ी वैल्यू कौन सी है, √13 माइनस √7 बड़ी है, बड़ी वैल्यू है, ध्यान रखना बड़ी वैल्यू, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं, डी आंसर हो जाएगा। लगभग में आप चाहो तो यहाँ पे 15.5 भी कर सकते हो, 31 में से 31 चला गया, वैसे आप देखोगे तो ये आगे भी तो वैल्यू है, तो ये 0.2 नहीं आएगा, ये भी और कम आ जाएगा, ये तो 0.2 फिर भी मैंने ठीक ठाक ले रखा है, ये वैल्यू और भी छोटी आ जाएगी क्योंकि मैंने डेसिमल के बाद एक ही पॉइंट लिया है। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो, बोलो जरा। ठीक है, अब मैं एक अगला कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाला हूं, बहुत ध्यान से चीज़ों को समझना। ये तो हो गया, ये तो हो गया। अब मैं इसको बताने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को बताने के लिए मुझे एक लॉजिक बताना पड़ेगा या क्वेश्चन को समझाने के लिए लॉजिक सिखाना पड़ेगा। देखो नया कॉन्सेप्ट क्या है, नया कॉन्सेप्ट क्या है, आपने कह दिया √7 प्लस √3, √6 प्लस √4, रूट में 7 3 हो गया, 6 4 हो गया, 5 5 हो गया, सपोज करो मान लो। देखो यहां पे मैंने क्या किया है, लॉजिक को समझो जरा, मैंने क्या किया है, यहां मैंने एक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया है, वो ये है योगफल जो है ना सम इक्वल है, सम इक्वल है, योगफल समान है। देखो कैसे, आप कहोगे सर कैसे, पता नहीं चल रहा, योगफल समान का लॉजिक क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं, देखो ध्यान से। यहाँ अगर सम करने जाओगे ना आप तो इनका देखो जोड़ कितना है, 7 और 3 का जोड़, आप कहोगे 10 हो जाएगा, बोलो है कि नहीं है। 6 और 4 का जोड़ कितना है, आपने कहा 10 हो जाएगा, स्क्वायर रूट वाला नहीं, केवल गैप बता रहा हूँ,
ये 5 और 5 कितना होगा, 10 होगा। तो यहाँ योगफल क्या है, समान है। ऐसे हम लोग वैल्यूज को लेके चल रहे हैं जिसमें रूट के अंदर जो वैल्यू है वो क्या है, उन दोनों का जोड़ क्या होगा, न्यूमेरिकल जो वैल्यू का सम है वो कितना है, 10 है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो इसको सॉल्व कैसे करना है, इस बात को सभी लोग देखो। आप अगर बेसिक से सॉल्व करने जाओगे तो क्या करोगे, इसका स्क्वायर करोगे। देखो √7 प्लस √3 का मैं स्क्वायर करता हूँ तो कितना होगा, 7 + 3 10 प्लस 2 रूट कितना होगा, 21। इसका मतलब 10 प्लस रूट 2 रूट 21 हो जाएगा। आप कहोगे ठीक है। इसका स्क्वायर करने चलो, √6 प्लस √4 का मैं स्क्वायर करने चलता हूँ तो कितना होगा, 6 + 4 10 प्लस 2 रूट कितना होगा, 24 हो जाएगा। यानी 10 प्लस 2 रूट 24 हो जाएगा। अब ध्यान से चीज़ों को देखते रहो। फिर आपने कहा जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, आपने कहा √5 प्लस √5 का स्क्वायर मैं करने चलता हूँ तो यहाँ पे कितना होगा, 5, अरे a + b का होल स्क्वायर भाई, a² + b² + 2ab, 5 + 5 प्लस कितना होगा, 2 × 5 × 5 करने जाऊँगा। आप ध्यान से देखो तो ये 10 हो जाएगा और ये 2 × 5 हो गया, यानी कायदे से ये 20 हो गया, 20 हो गया। यानी आपने कहा कि हालत ये हो रही है, इसको 2√25 कर देता हूँ, चलो ऐसे ही 2√25 कर देता हूँ। अब आप ध्यान से अगर देखेंगे यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे तो एक चीज़ देखो, इसको जब सॉल्व किया तो इसके पास भी 10 है, इसके पास भी 10 है, इसके पास भी 10 है। तो इस बेस पे तो तीनों में कोई गैप पता नहीं चल रहा, तीनों बराबर हैं। इस बेस पे तो तीनों क्या है, इक्वल, 10 10 10 हो गया। लेकिन प्लस में इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, तो अभी भी पता नहीं चल रहा। लेकिन ये डिसाइड कर रहा है कि रूट में 21 हो गया, रूट में 24 हो गया, रूट में 25 हो गया। तो बड़ी वैल्यू कौन सी है, √25, क्योंकि ऐड हो रहा है, बड़ी वैल्यू ऐड हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली वैल्यू सबसे बड़ी हो गई। ये वाली वैल्यू क्या हो गई, सबसे बड़ी हो गई। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये वाली वैल्यू क्या हो गई, सबसे बड़ी हो गई। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? ठीक है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं? इस बात को समझो जरा कि मैंने ये कह दिया लॉजिक के अनुसार कि सबसे बड़ी वैल्यू ये आ रही है, लार्जेस्ट वैल्यू है, लार्जेस्ट वैल्यू। अब लार्जेस्ट हो गया तो इसको सिंगल लाइन में कैसे बताएं? हमने कह दिया कि सर ऐसा है कि जब गैप सेम हो, गैप नहीं, जब दोनों का जो सम है वो इक्वल होगा, सम अगर इक्वल होगा, सम अगर इक्वल होगा तो प्रोडक्ट को चेक करेंगे, अपन प्रोडक्ट को चेक करेंगे कि प्रोडक्ट क्या है। ठीक है ना, मैं इस चीज को लिख देता हूं कि अगर ये इक्वल है तो प्रोडक्ट चेक करो, प्रोडक्ट पर फोकस करो। प्रोडक्ट पर क्या करो, आपने कहा फोकस करो। क्या इस बात को सभी लोग समझ पा रहे हैं? वो लोग क्लियर है कि नहीं? प्रोडक्ट पे फोकस करोगे आप लोग, सम अगर इक्वल है तो प्रोडक्ट पे आप लोग फोकस करोगे। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा और मैं आगे ले चलता हूँ, एक और एग्जांपल ले देता हूँ। चलो एक और एग्जांपल ले देता हूँ। मैंने कह दिया कि सर ऐसा है, √7 + 1 कर दिया मैंने, √6 + 2 कर दिया मैंने, √2, √3 प्लस या √5 + √3 कह दिया, और √4 + √4 कर दिया। ध्यान से देखना जरा, आप ध्यान से देखोगे, चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे तो सभी का सम कितना है, 8 8 8 है। बोलो, ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, और ये भी 8। तो आपने कह दिया कि सर ऐसा, इसका स्क्वायर का सम करूंगा। देखो सम कितना आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, योगफल कितना आ रहा है, आपने कहा 8 आ रहा है। तो आप कहोगे इसका स्क्वायर मैं करने जाऊंगा, √7 + √11 का स्क्वायर मैं करने जाऊंगा तो क्या होगा, 7a² + b², a² + b² + 2ab + b² + 2ab, 2 × 7 × 11। इसका मतलब कितना हो जाएगा, आपने कहा 18 + 2 रूट में कितना हो गया, 77। बोलो क्लियर है? आपने कहा ठीक है। इसका स्क्वायर करके मैं लिखूं तो आपको पता चल गया होगा कि यार 7 और 11 ही तो जुड़ रहा है, तो यहाँ पे कितना होगा, 6 + 2 प्लस रूट में कितना हो जाएगा, 6 × 2 कितना हो गया, 12 + √12 हो गया। सॉरी 12 कहाँ से, 8, 8 + 2 √12। अरे यार
2√12, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 8 प्लस 2√12। यहाँ चलो जरा, अरे एक था क्या, 18 कर दिया मैंने। यहीं गड़बड़ी हो गई ना, गड़बड़ी यहीं हो गई, यहीं गड़बड़ी हो गई, गड़बड़ी यहीं हो गई है। तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 7 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा आपने कहा 8 प्लस 2√7, ये 8 प्लस 2√12। यहाँ चलोगे तो कितना होगा 8, कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, 5 प्लस 3 8 प्लस 2 रूट में कितना होगा 15। ये बात क्लियर है। यहाँ देखो 4 और 4 कितना होगा 8 प्लस 2 रूट में 4 इंटू 4, यानी ये कितना हो जाएगा आपने कहा 8 प्लस 2 रूट में 16। अब आपने कहा था कि सर हमें फोकस जो करना है किस पे करना है, फोकस जो करना है वो करना है प्रोडक्ट पे। देखो इसके पास भी 8 है, 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 8 8 8 सबके पास है। फिर आपने कह दिया कि सर ये इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है और इसके पास भी 2 है, यहाँ भी ठीक, यहाँ भी 2 है, लेकिन प्रोडक्ट किसके पास बड़ा है, तो आपने कहा ये √7 है, ये √12 है, √15 है और √16 है। 16 वाला, ये वाला वैल्यू सबसे बड़ा है, यानी √4 प्लस √4 जो है वो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। तो क्या हर बार क्वेश्चन को यही इसी नज़र से देखेंगे? देखो देखना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ एक लॉजिक और। आपने एक तो कह दिया कि सर जब प्रोडक्ट सेम हो, सम इक्वल हो अगर, तो ऐसे में प्रोडक्ट पे हमें फोकस करना है। लेकिन एक लॉजिक और बता देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सम अगर इक्वल हो, इक्वल अगर हो तो फोकस किस पे करना है, प्रोडक्ट पर फोकस करना है। प्रोडक्ट यानी गुणा पर फोकस करो, फोकस। जिसका प्रोडक्ट जितना बड़ा होगा, जैसे यहाँ प्रोडक्ट कितना 7 आ रहा है, इसका कितना 12, इसका कितना 15, इसका कितना 16, तो प्रोडक्ट अगर 16 है तो इसका मतलब सीधी वैल्यू बड़ी है, वो ये बात क्लियर करनी है। एक बार देख लो, समझ लो, फिर चलते हैं आगे। ठीक है, अच्छा, आपने कहा ठीक है, ये बिल्कुल बात समझ में आ रही है, ये बिल्कुल बात समझ में आ रही है। लेकिन प्रोडक्ट करना भी कई बार बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। जैसे रूट के अंदर बड़ी बड़ी वैल्यू आ गई, रूट के अंदर बड़ी बड़ी वैल्यू आ गई, तो क्या करोगे? छोटी वैल्यू है तो कंट्रोल में है, छोटी वैल्यू अगर है तो कंट्रोल में है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। छोटी वैल्यू अगर है तो कंट्रोल में है, इस बात को समझो जरा। बड़ी वैल्यू होगी तो क्या करेंगे अपन, बात करेंगे अपन, ठीक है ना। लेकिन एक बार यहां तक क्लियर करो, एक लॉजिक और सिखाता हूं मैं, कोशिश करना समझने की। मैंने कह दिया एक कॉन्सेप्ट, उसी के जस्ट कॉन्सेप्ट एक और है, उसी को समझाने के लिए कॉन्सेप्ट जनरेट किया गया है। जैसे मैंने कह दिया कि सर ऐसा है, a प्लस बी की वैल्यू जो हो गई वो 8 है, और यहां a इंटू बी की वैल्यू मैक्सिमम में चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, a इंटू बी की वैल्यू क्या चाहिए अपने को, मैक्सिमम चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। तो आपने कह दिया कि सर कोई बात नहीं, ये क्या होगा, 1 प्लस 7 हो सकता है, 2 प्लस 6 हो सकता है, 3 प्लस 5 हो सकता है, 4 प्लस 4 हो सकता है। बोलो है कि नहीं, यही तो संभावनाएं तो ये बन रही हैं 8 होने के। लेकिन प्रोडक्ट की बात करूंगा तो 1 इंटू 7 आपने कह दिया प्रोडक्ट कितना हो गया, 7 हो गया। 2 इंटू 6 मतलब कितना हो गया, आपने कहा 12 हो गया। 3 इंटू 5 कितना हो गया, आपने कहा 15 हो गया। लेकिन जैसे ही 4 इंटू 4 करने गए आपने कहा ये 16 हो गया। तो ये प्रोडक्ट अपना मैक्सिमम यहाँ हुआ है, प्रोडक्ट मैक्सिमम अपना यहाँ हुआ है। कॉन्सेप्ट है, अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है जिसको यहाँ सिखाया जा रहा है। प्रोडक्ट यहाँ क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। आपने कहा कि सम अगर इक्वल है, सम अगर इक्वल है तो प्रोडक्ट इस बड़ा किसका होगा,
जिसके बीच गैप कितने का है, कम का है। जैसे यहाँ गैप देखो कितने का है, समझो जरा। ये मैक्सिमम कैसे आया है, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो गैप है वो सबसे कम है, गैप कम है। तो जो प्रोडक्ट होगा जिसको आप फोकस कर रहे थे, प्रोडक्ट को फोकस कर रहे थे, तो प्रोडक्ट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। आप यही तो बोल रहे थे कि अगर सम अगर इक्वल होगा, सम अगर इक्वल होगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, सम अगर इक्वल होगा तो हम ये कहेंगे प्रोडक्ट को फोकस करेंगे। लेकिन कई बार प्रोडक्ट करना पॉसिबल नहीं होता दोनों अलग अलग वैल्यूज का। तो ऐसी कंडीशन में हम ये कहेंगे कि जो वैल्यूज पड़ी हैं ए और बी के फॉर्म में, उनके बीच गैप जिसका कम होगा वही सबसे बड़ी वैल्यू होगी। जैसे यहाँ पे जीरो था, यहाँ गैप कितने का था, जीरो का गैप था। यहाँ गैप कितने का था, आपने कहा जीरो का गैप है। गैप कितने का है यहाँ पे देखो जरा, चलो यहाँ बताता हूँ गैप कितने का है। 7 और 1 का गैप कितने का, आपने कहा 6 का है। 6 में से 2 गया कितना, गैप 4 का है। 5 में से 3 गया, आपने कहा गैप 2 का है। यहाँ 4 माइनस 4 कितना हो गया, आपने कहा 0 का। तो गैप जो है कम होना चाहिए। गैप जो कम होगा तो वैल्यू क्या होगी, प्रोडक्ट बड़ा होगा। देखो गैप कम है तो प्रोडक्ट बड़ा है इसका, गैप कम प्रोडक्ट बड़ा। मैं सीधा सीधा लिख देता हूं, गैप जो होगा वो कम है, गैप जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट होता है, ध्यान रखना। आप मेरी बात समझे तो ठीक है, और नहीं समझे तो मैं और समझा देता हूं, ठीक है ना। एक बार मैं स्क्रीन से बाहर हूं, देख लो इस चीज को। जो दो नंबर हम लोग ले रहे हैं जिनका योगफल करके फिक्स बैठे हैं, वहां पर आपको फोकस करना है कि यहां सम इक्वल ही हुआ है तो प्रोडक्ट इनका तभी बड़ा होगा जब गैप कम होगा। जैसे इसका गैप कितने का है, 0 का है, तो सबसे बड़ा प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना। वो दो वैल्यूज होंगी जो। एक और एग्जांपल देता हूं, कोशिश करना समझने की। आपने कहा कि सर a प्लस बी जो है ना 12 है, तो ए बी जो होगा मैक्सिमम चाहिए मुझे। आपको पता है कि मैक्सिमम 6 और 6 पे आएगा, लेकिन फिर भी खेलना है तो खेल लो, आ जाओ। आपने कह दिया 1 प्लस 11 होगा, 2 प्लस 10 होगा, 3 प्लस 9 होगा, 4 प्लस 8 होगा, 5 प्लस 7 होगा और 6 प्लस 6 होगा। यही होगा, संभावना तो यही है। इनका प्रोडक्ट करने जाओगे तो 1 इंटू 11 कितना होगा, आपने कहा 11, 11 हो जाएगा। 2 इंटू 10 कितना होगा, आपने कहा 20 हो जाएगा। 3 इंटू 9 कितना हो जाएगा, आपने कहा 27, 27 हो जाएगा। 4 इंटू 8 कितना होगा, आपने कहा 32 हो जाएगा। 5 इंटू 7 कितना होगा, आपने कहा 35 हो जाएगा। यहाँ 6 इंटू 6 कितना होगा, आपने कहा 36 हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ, प्रोडक्ट मैक्सिमम तो यही हुआ ना, मैक्सिमम यही हुआ। कैसे, क्योंकि इनके बीच गैप जो है वो कितने का है, 0 का है। गैप कम प्रोडक्ट मैक्सिमम, खत्म कहानी, ठीक है ना। देख लो, आगे चलते हैं फिर। ठीक है, अब जैसे फायदा इसका कब उठाएंगे अपन, जैसे अपन ने कह दिया सम इक्वल होना चाहिए ना, √13 प्लस √12, √17 प्लस √8, ठीक है। √16 प्लस √9, ठीक है। ये 14, 11 लिख देते हैं, √14 और √11। अब ध्यान से देखोगे तो इनका सम इक्वल है कि नहीं है, अरे सम इक्वल है कि नहीं, 25, 25, 25, ठीक है ना। तो या तो गुणा करो 17, 12 को 13 से। इससे अच्छा है कि आपको पता है कि सम तो कितना हो रहा है, यहाँ पे सम कितना है, सम तो कितना है, आपने कहा कि 13 और 12 25 है, 13 और 12 कितना हो रहा है, 25 हो रहा है। सम अगर 25 हो रहा है तो प्रोडक्ट चेक करेंगे अपन,
प्रोडक्ट चेक करो। तो आपने कहा गैप कम होगा, गैप कम होगा, वैल्यू जो होगी वो बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ का प्रोडक्ट जो गैप है वो कितने का है, गैप कितने का है, आपने कहा 1 का है। यहाँ गैप कितने का है, गैप कितने का, आपने कहा ये 9 का हो गया। यहाँ गैप कितने का हो गया, आपने कहा गैप हो गया यहाँ 3 का। तो सीधी सी बात है, गैप कम होगा वैल्यू बड़ी होगी। तो यहाँ गैप कम है, इसका मतलब √13 प्लस √12 जो होगा वो बड़ा होगा सबसे। गैप कम होना चाहिए, गैप कम है, फिर 3 वाला गैप कम है, √14 प्लस √11। और सबसे ज़्यादा छोटी वैल्यू जो होगी वो √17 प्लस √8 हो जाएगा। देख, समझ में आना चाहिए पैटर्न कि क्या हम कर रहे हैं यहाँ पे। अगर ये पैटर्न समझ में आ गया है तो किसी को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। पूरा का पूरा मैंने लॉजिक आपको सिखाने की कोशिश की है। कॉन्सेप्ट क्या है इसको देख लो एक बार जरा। है कि नहीं? मतलब कुल मिला के फोकस किस पे करना है, गैप पे चेक करना है अगर सम इक्वल है तो। ये अगर क्लियर है तो इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। यहाँ पर अगर देखोगे तो ये 6 और 2 8, 5 और 3 8, 8 5, ठीक है, सम इक्वल है। तो या तो प्रोडक्ट को चेक कर लो, यहाँ प्रोडक्ट आसान 12 है और ये 15 है, तो 12 15 वाला बड़ा होगा तो ये आंसर हो जाएगा। और नहीं तो इसका गैप चेक कर लो, गैप कितने का है, 4 का है, गैप कितने का है, 2 का है। तो गैप कम होगा वैल्यू ज़्यादा होगी, गैप कम वैल्यू ज़्यादा। तो गैप देखो कम किसका है, 5 और 3 का है, तो प्रोडक्ट उसी को ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। वैल्यू ज़्यादा होगी या प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, आप ऐसे कह सकते हो, प्रोडक्ट ज़्यादा होगा। पीछे मैंने वैल्यू लिख दिया था क्या, एक बार चेक करते हैं, प्रोडक्ट होगा, ध्यान रखना, क्योंकि आपको प्रोडक्ट ही तो चेक करना है, तो प्रोडक्ट हम दे रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर कितना हो जाएगा, केवल सेकंड हो जाएगा, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। अच्छा, गलत प्रक्रिया है, एक मिनट रुको जरा, गलती कर दी अपन ने, गलत प्रक्रिया चेक करनी है, गलत प्रक्रिया चुननी है। तो गलत, ध्यान रखना यहाँ गलत है, तो गलत प्रतिक्रिया चुननी है, ध्यान रखना। तो ये वाला जो है ना वो सही है, ये तो क्या है, सही है, ये राइट है, ये गलत है और ये भी गलत है। तो 1 और 3 गलत है, 1 और 3 गलत होने का मतलब कौन सा होगा, डी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ ध्यान रखना, रॉन्ग स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। जल्दीबाजी में हम लोग गलत कर देंगे और कर भी लेते, वो तो लास्ट मोमेंट पे मुझे दिख गया था गलत प्रतिक्रिया चुननी है, ठीक है। चलते आगे, यहाँ देखो कौन सा सबसे बड़ा है, तो देखोगे ध्यान से, तो ये कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, यहाँ भी 16 है और ये भी क्या है, 16 है, लेकिन गैप सबसे कम है, गैप यहाँ क्या है, 0 है। इसका मतलब वैल्यू सबसे बड़ी यही होगी, √88। हो गया कि नहीं, कितना आसान हुआ। प्रोडक्ट अगर सेम है तो गैप को चेक करो, गैप जिसका कम होगा वैल्यू फाइनल में या प्रोडक्ट उसका बड़ा होगा, सीधा सीधा, ठीक है ना। आपको पता है कि यहाँ 16 16 16 प्लस होगा, 2√55 होगा, 2√28 होगा, 2√64 होगा, तो ज़्यादा हो जाएगा। आओ चलते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो 14 14 और 14 है। तो यहाँ गैप देखो, गैप अगर कम हुआ तो प्रोडक्ट जो होगा वो बड़ा होगा, ठीक है ना। तो गैप यहाँ 0 का है, यहाँ 6 का है, और यहाँ सॉरी 6 का कहाँ है, ये तो 8 का हो गया, और ये कितना का हो गया, 6 का हो गया। तो छोटी वैल्यू पूछी है तो गैप ज़्यादा होना चाहिए। देखो उल्टा है ना, सबसे छोटा, गैप ज़्यादा हुआ वैल्यू कम होगी। अगर आपको वैल्यू छोटी चाहिए इसका मतलब गैप मैक्सिमम होना चाहिए। वैल्यू अगर छोटी चाहिए आपको, वैल्यू अगर छोटी चाहिए तो गैप क्या होना चाहिए, आपने कहा मैक्सिमम होना चाहिए। तो गैप मैक्सिमम कितना है, √13 प्लस √13 नहीं 11, √11 प्लस √3, इसका गैप सबसे ज़्यादा है, तो आपने कह दिया मेरा आंसर √11 3। बोलो कोई आपत्ति है तो, किसी को दिक्कत परेशानी समस्या है तो बताओ,
आपने कहा सही चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आओ चलते हैं। इसमें देखो यहाँ पे दिक्कत आ गई, यहाँ इक्वल नहीं है। आप सॉल्व भी करने जाओगे ना तो हो नहीं सकता। हो जाएगा क्या? देखो गैप के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, गैप के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, गैप के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बोलो क्या क्या करोगे करोगे? ठीक है, बताओ जरा क्या करोगे? यहाँ गैप के बारे में इंफॉर्मेशन है कि नहीं, बताओ जरा। 11 7 18 मतलब ठीक है, ये तो कंट्रोल में क्वेश्चन, मैंने सोचा कुछ और है। ठीक, कंट्रोल में, ये तो कंट्रोल में है, ये तो मैंने ध्यान नहीं दिया, ये कंट्रोल में है क्वेश्चन। क्योंकि यहाँ पे 18 18 हो रहा है ना, मैंने ध्यान नहीं दिया। 18 और 28 हो गया। ओके, ये 18 हो गया, ये भी 18, 28 28 हो गया। तो इसका प्रोडक्ट √77, इसका प्रोडक्ट √88 80, तो ये सही है। ये कितना होगा? 187 हो जाएगा और ये 195 हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये सही हो जाएगा। और नहीं तो आप चेक कर लो, इसका गैप कितने का है? आपने कहा 4 का गैप है इसका। इसका गैप कितने का? आपने कहा 2 का है। तो गैप कम है, वैल्यू बड़ी है। इसका गैप कितने का हो गया? आपने कहा 6 का गैप हो गया। इसका गैप कितने का हो गया? आपने कहा 2 का है। सही है ना? एक मिनट रुको जरा, गलती कर दी, ये मैंने गलत कर दिया, ये गलत कर दिया, ये गलत किया। देखो जरा इसमें क्या होगा, 2 रूट कितना होगा? 187 होगा, सॉरी। और ये 2 रूट कितना होगा? 195 होगा। तो ये वाली वैल्यू क्या है? बड़ी है ना, ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो गलत हुआ स्टेटमेंट ये तो। इस प्रोडक्ट से भी चेक कर सकते हो, और नहीं तो यहाँ पर देखो ये कितना हो रहा है, इसका गैप कितना आ रहा है? 6 का आ रहा है। यहाँ गैप कितने का आ रहा है? 2 का आ रहा है। तो गैप कम का मतलब वैल्यू बड़ी। जैसे गैप कम है यहाँ पे 2 है तो वैल्यू बड़ी है, तो यहाँ गैप कम है तो वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। कायदे से इसको इधर दिखाना चाहिए, लेकिन उसने बोला है कि ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो गलत हो गया तो ओनली फर्स्ट ही आंसर हो जाएगा इसका। ओनली फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा भाई, ओनली फर्स्ट। आप प्रोडक्ट को चेक कर रहे हो, प्रोडक्ट को चेक करने का एक लॉजिक बता दिया मैंने कि आप क्या करो, उन दोनों के गैप को चेक कर लो, प्रोडक्ट चेक हो जाएगा। ठीक है ना? गैप अगर कम होगा तो प्रोडक्ट बड़ा होगा, गैप अगर ज़्यादा है तो प्रोडक्ट छोटा छोटा होगा। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे गैप जो है वो 6 का है, यहाँ गैप 2 का है। तो गैप 2 वाला जो है वो बड़ी वैल्यू है, तो ये बड़ी वैल्यू, तो ये साइन इधर होना चाहिए, तो ये गलत कर रखा है कि नहीं है? चले आगे, कोई आपत्ति नहीं है? चलते आगे। यहाँ देखो 5 और 5 10, यहाँ पे देखो सही है। 10 10 13 13 13 कितना? 12 और 12, बिल्कुल सही है। तो आपने कहा सर गैप को चेक करता हूँ मैं, अगर चेक कर लो एक बार जरा, क्वेश्चन खुद कर लो। चलो खुद कर लो इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आपको बहुत अच्छे से बताया गया सारा कॉन्सेप्ट। आपने कहा कि गैप इसका कितना हो गया? 0 का हो गया। ये कितने का हो गया? 4 का हो गया, बिल्कुल सही है। ये गैप 1 का हो गया, ये गैप 3 का हो गया, तो ये भी सही है। ये कितना हो गया? गैप 6 का हो गया, ये गैप 0 का हो गया, तो ये बड़ा होना चाहिए। अगर मान लीजिए प्रोडक्ट के हिसाब से देख रहे हो तो देखो यहाँ √25, देखो 10 प्लस √25, 10 प्लस √21, 25 वाला बड़ा होगा। 13 प्लस √42, 13 प्लस √40, 42 वाला बड़ा होगा। 12 प्लस √27, 12 प्लस √36, 2 √36, तो ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, ये स्टेटमेंट गलत हुआ। तो फर्स्ट और सेकंड ही सही है, फर्स्ट और सेकंड ही सही है, फर्स्ट और सेकंड ही सही है। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? फर्स्ट और सेकंड ही सही है, इस बात को ध्यान रखना आप लोग, है कि नहीं है? चलते हैं आगे। इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग, इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग, क्या है
देखो क्या करोगे अब, कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को। यहाँ गैप सेम नहीं है, गैप सेम नहीं है, अब क्या करोगे बताओ। गैप नहीं मतलब सम की अगर बात करोगे तो कितना होगा बताओ जरा। ये रूट 31 हो जाएगा, ये रूट 32 जाएगा और ये रूट 32 जाएगा, तो रूट 31 तो रेस में ही नहीं है ना। अरे a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो ये 31 प्लस होगा, ये क्या होगा 32 प्लस होगा, और ये क्या होगा 32 प्लस होगा। तो इसका मतलब कंफर्म है x की वैल्यू सबसे छोटी है, x की वैल्यू सबसे छोटी है, तो ये और ये दोनों खत्म हो गए। नहीं समझे, स्क्वायर करोगे तो कम से कम स्क्वायर करने पर क्या हो रहा है कि इसका सम कितना हो गया आपने कहा 31 प्लस दो रूट में इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। ये 32 प्लस दो रूट तो 31 32 हो गया ना। देखो इस बात को समझो कि अगर मैं एक्स स्क्वायर करता हूं तो इसका सम कितना होगा, 11 प्लस 20 प्लस दो रूट में कितना होगा 11 इंटू 20। तो मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि 31 प्लस दो रूट में कितना होगा 220 होगा, तो 31 आ रहा है। वाई स्क्वायर के बारे में चर्चा कर रहा हूं, तो वाई स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 15 प्लस 17 प्लस दो रूट में क्या होगा, आपने कहा 15 इंटू 17 हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ 32 प्लस दो रूट में कितना हो रहा है, आपने कहा 15 और 17, 15 7 105, 15 कम 15 10 25, ये कितना हो गया 32 प्लस दो इंटू 15 हो गया, ठीक है ना। 30 और 32 कितना होगा 64 62 सॉरी, ठीक है। अगर यहाँ चलोगे जेड स्क्वायर की बात करोगे तो यहाँ कितना होगा 14 प्लस 18 प्लस दो रूट में कितना होगा 14 इंटू 18। मानते हो कि नहीं आप लोग, तो आप कह दोगे कि सर यहाँ भी कितना हो रहा है 32 हो रहा है, 32 प्लस दो रूट में कितना हो गया दो इंटू, आप इसको 9 कर दोगे तो कितना होगा 3 हो जाएगा। ये 2 इंटू 7 यानी दो रूट 14 हो जाएगा, यानी 32 प्लस 6 रूट 14 हो जाएगा। आप समझो इस बात को। और ये क्या कर दिया मैंने यार, क्या कर दिया, नहीं गलती कर दी गलती कर दी गलती कर दी। देखो 32 प्लस दो इंटू 14 को 7 इंटू दो, 9 को 2 इंटू 9 कर देता हूँ, तो कितना होगा 32 प्लस दो इंटू 9, 9 और 36 का 6 हो जाएगा रूट 7, तो 32 प्लस 12 रूट 17 7 7 हो जाएगा। अब मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ तुम लोगों को, समझो इस बात को कि यहाँ 32 प्लस है, यहाँ 31 प्लस है और ये 32 प्लस है, तो 32 प्लस होने का मतलब ये और 32 प्लस होने का मतलब ये है कि मैं सीधा कह सकता हूं कि ये 31 प्लस है, तो इसका मतलब x की वैल्यू सबसे छोटी है, तो ये और ये दोनों लोग रेस में हैं। अब सवाल उठता है कि इसमें क्या करूं, इसमें क्या करूं बताओ जरा, यानी इन दोनों के पास y और z में। y और z को अगर ध्यान से देखोगे तो इसका भी सम कितना है 32 और इसका भी सम क्या है 32। तो करना नहीं है ये एग्जाम में, इतना सब नहीं ड्रामा करना, ये ड्रामा है, ये सब करना नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना, ये नहीं करना। आपको पता है कि ये सबसे छोटा होगा, ये तो कंफर्म है सबसे छोटा ये होगा। अच्छा इस y और z जो है ना, y और z की बात करो तो ये भी कितना होगा 32, ये कितना हो रहा है देखो रूट 15 प्लस रूट 17 है, और ये कितना हो रहा है आपने कहा रूट 18 और रूट 14 है, रूट 18 रूट 14 हो गया। तो मुझे सीधा सीधा ये बताओ कि दोनों का सम अगर इक्वल है तो प्रोडक्ट चेक करोगे, और प्रोडक्ट के लिए क्या करोगे गैप चेक करोगे, तो गैप कितने का है 2 का है, और ये गैप कितने का है 4 का है। तो इसका मतलब ये है कि y बड़ा होगा, y बड़ा होगा इसका मतलब कौन होगा, सबसे छोटा x है, और उसके बाद सबसे बड़ा कौन है y है, सबसे बड़ा y है, सबसे बड़ा y है, तो ये भी गया। ये तो जस्ट मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर बताया स्क्वायर करके कि सर 31 आया कैसे या 32 कैसे आया, बाकी आपको बता दिया गया है इसके लिए कि x सबसे छोटा होगा, इन दोनों का सम क्या है 32 32 है, तो गैप को चेक कर लो, गैप सबसे कम किसका है, तो आपने कहा ये गैप 4 का है, ये गैप 2 का है, 2 वाला बड़ा होगा यानी वही बड़ा होगा। तो एग्जाम में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इस क्वेश्चन का जवाब देना था, लेकिन यहां मैंने पूरा लॉजिक आपको सिखाया है। क्लियर है, किसी को आपत्ति समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है कि नहीं, ओके।
यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को सभी विद्यार्थी देखेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या कहानी। वीडियो को पॉज कर लिया करो, जैसे लगे ना आपको कि नहीं हमें टाइम चाहिए तो कोई बात नहीं, मैं जैसे क्वेश्चन लेके आऊँ वीडियो पॉज कर दो, खुद सॉल्व कर लो, कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ कैसे करोगे इस चीज़ को देखते हैं अपन। तो दुनिया की नज़रों में √16 + 4 2 है, मैंने √4 कर दिया। दुनिया की नज़रों में √19 + 1 है, मैंने कह दिया √19 और √1 कह दिया मैंने। फिर दुनिया की नज़रों में क्या है ये 18 + √18 + √4 मैंने कह दिया। ठीक है ना। 2 को मैंने √4 लिख दिया, क्योंकि हमें आदत क्या है √a + √b के, तब कंपेयर हम लोग बहुत आसानी से कर पाते हैं। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। तो हमने कहा कि अगर यहाँ तक कंट्रोल में है सब कुछ तो क्या करें, आपने कहा कि सर ये 20 हो गया, 20 हो गया, 20, ये कितना 22 हो गया। ठीक है ना, ये 20 और ये 20 है, ये 22 है। तो कंफर्म हो गया कि सबसे बड़ा कौन होगा, 18 + 4 वाला ही बड़ा होगा सबसे। 18 + 4 वाला ही बड़ा होगा क्या, एक बार चेक कर लेते हैं ना। एक बार चेक कर लेते हैं, √18 + 2 है, हाँ सही है। ये तो 20 हो गया, ये कितना हो गया 22 हो गया। तो सबसे बड़ा कौन सा है ये चेक करना है, बोलो जरा क्या करोगे। ये पहली बात तो क्वेश्चन में ही एरर लग रहा है मुझे, तो क्वेश्चन में एरर है। वैसे तो क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, √18 + 2 वाला सबसे बड़ा होगा। ठीक है ना, लेकिन ये क्वेश्चन एरर है, वैसे क्वेश्चन में एरर है, यहाँ पर √2 लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन में एरर है, ध्यान रखना ये लिखा हुआ है। तो मैंने कह दिया कि सर ये क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने ये क्वेश्चन में एरर है। वैसे कायदे से ये क्वेश्चन अगर सॉल्व करते तो आंसर आ जाता, लेकिन यहाँ पर एरर है, ये √2 होगा, ध्यान रखना। ठीक है ना, करेक्शन करना है यहाँ पे, करेक्शन करना आपको, करेक्शन करना है। ये √2 है, ध्यान रखना, ये √2 है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो √2 यहाँ भी होगा। अब आप ध्यान से देखो क्या है कहानी इसमें, 18 + √2 है, √2। ठीक है, तो ये कितना हो गया 20, और ये कितना 20 हो गया, और ये भी 20 हो गया। देखो यहाँ भी सम कितना हो गया 20 हो गया, इसका भी कितना हो गया सम 20 हो गया, और इसका भी गैप कितने का हो गया 20 हो गया। तो सम इक्वल हो गया। तो गैप को चेक करेंगे, गैप कितने का आ रहा है यहाँ का, गैप कितने का आ गया, गैप कितने का आ रहा है, आपने कहा ये 12 का आ गया। यहाँ गैप कितने का आ गया, आपने कहा 18 का आ गया। और ये गैप कितने का आ गया, यहाँ 16 का आ गया, गैप 16 का आ गया। तो सबसे कम गैप किसके पास है, सबसे कम गैप √16 + √4 यानी पहले वाले के पास है। ये इसके पास गैप सबसे कम है। ठीक है ना, इसके पास गैप सबसे कम है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी। √16 + 2 ये वाला, अरे ये क्या हुआ, क्लियर है कि नहीं, ये बात समझ में आ रही कि नहीं सबको। कोई ऐसा कैंडिडेट जिसको नहीं समझ में आया तो बताओ। सही कि नहीं, क्लियर है, आगे बढ़ूं, किसी को दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होनी चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन क्या है। तो ये भी वैसा ही क्वेश्चन, अगर ध्यान से देखोगे तो ये 12 3 15, इसको √4 करोगे तो 11 और 4 15, 10 और 5 15, और 1 और 14 15, मतलब सही है, बिल्कुल कंट्रोल में, जैसा हमने सीखा था उसके जैसा ही क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, तो वीडियो को पॉज करके आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, लेकिन मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कर देता हूँ। मैं कहूँगा कि सर कायदे से मेरे पास क्या क्या आ गया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ √12 + √3, फिर यहाँ लिखूँगा √11 + √4, 4 को मैं लिख दिया भाई, √5 + √10, और यहाँ कितना लिख दिया, √1 + √14। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो, आपने कहा बिल्कुल समझ पा रहे हैं। देखो
सम 15 15 15 है। गैप कितने का है? गैप कितने का? 9 का गैप है। गैप कितने का? 9 का है। गैप कितने का? अपने का 7 का है। गैप कितने का? अपने का 5 का है। गैप कितने का हो गया? अपने का 13 का है। तो बड़ी वैल्यू चाहिए, मतलब गैप मिनिमम चाहिए। गैप मिनिमम चाहिए। गैप मिनिमम किसके पास है? 5 के पास है। तो 5 + 10 सबसे बड़ी वैल्यू होगी। देख लो, वैसे भी करोगे ना तो 15 + √36, 15 + √44, 15 + √50, 15 + √14, तो √50, 2 √50, a² + b² + 2ab करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी आपको अच्छे से पता है कि गैप अगर कम है, गैप अगर कम है तो प्रोडक्ट जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये बात क्लियर होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। समझ में आ गई कहानी? मैं स्क्रीन से बाहर हूँ, आप लोग देख लीजिए इस चीज़ को।